ओम भद्रं कर्णेभिः देवः भद्रं पश्येमं सविर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तनोभिर्विषेदेवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति नो पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। 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 अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरुदेव महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। बोल बांके बिहारी लाल की।
अष्टावक्रमा गीता प्रकरण 11 मत संख्या 6। नाहम देहो न मे देहो बोधोहमिति निश्चयी। नाहम देहो न मे देहो बोधोहमिति निश्चयी। कैवल्यमिति संप्राप्तो न स्मृत कृतं कृतं। कैवल्यमिति संप्राप्तो न स्मृत कृतं कृतं। न अहम देह न मे देह बोधः अहम इति निश्चयी। कैवल्यमिति संप्राप्तः न स्मृति अकृतं कृतं। अष्टावक्र महाराज कहते हैं नाहम देव अहम न देहो, मैं देह नहीं हूं। अहम देहो न, मैं देह नहीं। अहम देहा न, मैं न अहम देहो अहम देहा न, मैं देह नहीं न मैं देहा, और ये देह मेरी भी नहीं है। ये देह में नहीं। जिस देह में आप निवास करते हो, वास करते हो, अष्टावक्र कहते हैं ज्ञानी क्या अनुभव है कि ये देह में नहीं है, देह तो मैं हूं ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये देह मेरी नहीं है। क्यों? अहम बोधा, मैं कौन हूं? मैं बोध स्वरूप, मैं केवल बोध स्वरूप। इत निश्चयी, ऐसा जिसका निश्चय है, ये देह मैं नहीं हूं, ये देह मेरा नहीं है, मैं केवल बोध स्वरूप हूं, ऐसा निश्चय करने वाला कैवल्य में भी सब प्राप्त हो। कैवल्य को प्राप्त करके कैवल्य को प्राप्त हुआ, मुक्त को प्राप्त हुआ। न कृतम अकृतम स्मृति, वो किए हुए न किए को याद नहीं करता। जो कर्म किए हैं और जो नहीं किए हैं उसकी स्मृति भी नहीं करता। उसमें उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। उन कर्मों से कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहली बात अष्टावक्र कहते हैं ना अहम देव, में देह नहीं। पहली बात, आप देह नहीं हो, एक कन्फर्म हो। वेदांत के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण, पहला कदम क्या है? इस देह से अलग अपने को दृष्टा जान। ये देह दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूं। ये देह में नहीं हूं। जैसे हम पूरे जगत के दृष्टा अपने मानते हैं कि जगत अलग है, संसार अलग है, पेड़ पौधे पहाड़ पति पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान सामान, ये संसार हमसे अलग है। ये संसार हम नहीं सकते। तुमसे कोई कहा तुम पेड़ हो, तुम मकान हो, तुम कैसी बातें करते हो? इनसे मैं अलग हूं। थोड़ा अलगाव पड़ा, ये देवी में नहीं। ना अहम देहा, अहम देहा ना मैं, ये देह नहीं। तो पहला कदम क्या है? देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। ये दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं। दूसरा कदम क्या है? जो आपने दृश्य को अपने से भिन्न जाना था, उसके मिथ्यापने को बोल, वो वही नहीं वास्तविक। और अंतिम है कि दृष्टा ही सत्य और व्यापक है। तो सबसे पहला कदम यहाँ उठा दिया गया। पहला कदम अगर उठ जाए तो आधी यात्रा समझो हो गई। न अहम देहो अहम देहा, ना मैं देह नहीं हूं। मैं हूं तो, लेकिन ये देह नहीं हूं जिसमें निवास करता हूं, वास करता हूं।
ये थे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्त्री को, पुरुष को, बच्ची को, जवान हो, बूढ़ा हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, रोगी हो, कैसा भी देह हो, ये देह में हम निवास कब से करते रहे हों, फिर भी हम देह नहीं हैं। कोई आदमी किसी मकान में बहुत निवास करता हो, जन्मे हुआ हो, बड़ा हुआ हो, केला खुदा, बड़ा बूढ़ा, कभी निकले ने मकान से, तो क्या वो मकान हो जाएगा? मकान मकान हो वो, ये देह में नहीं, और न मैं देह हो, और ये देह मेरी भी नहीं। अहम देया ना देहा में ना, और ये देह मेरी नहीं है। मेरी देह क्यों नहीं है? कि देह को जो मानने वाला, अपना मानने वाला, वही मैं नहीं हूं। देखो, अपने मानने वाला जो अहम है, अस्मिता है, मैं है, वही नहीं। न देह मैं हूं, न देह मेरी, मेरी देह ही नहीं। किसकी है कि देह? पंचतत्वों के हमारी देह होती, संग लेकर नहीं आए थे। अगर देह हमारी होती, अपनी संग लेकर आते, संग लेकर जाते। जब आए थे तो देह यहाँ मिला संसार में, माता पिता रजवीर से या खाने पीने से बड़ा, और फिर इसको यहीं छोड़ के चले जाते। इसे देह मेरी भी नहीं। तो अहम बोधा, मैं तो बोध स्वरूप, मेरा स्वरूप बोध है, मेरा स्वरूप ज्ञान है, बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप। सबसे पहला कदम आपको चलना पड़ेगा, देह मैंने भी निश्चय हो जाए। बताया इस निश्चयी, सुना नहीं, कल्पना नहीं, ख्याल नहीं, धारणा नहीं, मानता नहीं। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो, सच्चिदानंद मैं हूं। एक निश्चय, एक निर्णय हो जाए। देह, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूं। देह का जन्म होना पाप नहीं, देह को मैं मानना पाप। देह तो सबके जन्म हो गए, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता ये संताप है। जो आत्मा निष्पाप है, भगवान कहते तू तो निष्पाप है, तेरे कोई पाप है नहीं। मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप। सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म। सबसे बड़ा पाप मैं देह। कितना बड़ा पाप? देहा भी माना दिया तो पापम नातद गोबध कोट भी। देह को मैं मानने से जो पाप लगता है, कहते करोड़ों गायों को मानने के बराबर। हमारे हिंदू धर्म में गौ हत्या, ब्रह्म हत्या बड़ा भारी पाप माना जाता है। गौ हत्या पाप माना जाता है। कोई गाय को मार दे या धोखे धड़े में भी किसी कारण से मर गई तो उसका प्रायश्चित बताते हैं हमारे विद्वान जन कि बहुत बड़ा पाप हुआ, कहते आप प्रायश्चित इसका करो, इस पाप से छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। क्या प्रायश्चित करो? कह लगे उस गाय की जो जन्म में उसकी पूंछ अपने बांध दो अंगरखा में, और गांव के बाहर भिक्षा मांगो, और वो भी अंधेरे में, वो भी मुंह बांधो। मतलब इतने पापी हो, उसका मुख देखना बुरा है, तो मुंह को बांध लेता है। अंधेरे 4 बजे गांव भिक्षा मांगता है, अब देने आते भिक्षा, तब उनकी तरफ पीठ कर लेता, चेहरा ना देखे। और फिर इतनी नदियां ना हो, इतना जाप करो, इतना पाठ करो,
इतना दान करो, महीनों कहाँ कहाँ तीर्थ घुमाओ, यहाँ ना इतना दान करो, पाप और इतना पुण्य करो, बाद में भोज करो, भंडारा करो, सबको खिलाओ, विद्वानों को, पंडितों को, संतों को, महंतों को। तो शास्त्र के हिसाब से वो उस पाप से छूट गया। कई तरह के पकड़ने वाले होते हैं, शास्त्र के हिसाब अलग पाप, सरकार के खिलाफ अलग। सरकारी नजरों से बच गए, लेकिन परमात्मा की नजर से कहां बचोगे? तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा? करेतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा? तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा? कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उसकी नजरों से छिपकर कहां जाएगा? कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, दुख से आंसू बहाने से क्या फायदा? तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा? भारत दुनिया के जिसके सहारे चले, उसके आगे किसी का भी बस न चले। आना जाना या दुनिया का दस्तूर है, मोह ममता बढ़ाने से क्या फायदा? तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा? तो उस पाप से छूट गया। सरकार के यहां से छुटाने वाले वकील होते, तुम्हें छुड़ा लेते हैं। और कमाल की बात है, न्यायाधीश और वकील होते, वो भी न्याय के लिए आते हैं। लोअर बोले जाए, वकील बोले जाए, न्यायालय उसका नाम है, न्यायालय है न्यायाधीश। और सब अन्याय होता है। अच्छा एक बात बताओ, वकील कौन से ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है? जिसने कोई पाप किया हो, कत्ल किए हैं, डकैती की, 302 नंबर किया, उससे उसको बचा ले कि ये वकील बहुत अच्छा है, इसने हमें केस से बचा लिया, नहीं तो केस लग जाता था, हम तो गए थे। वकील ने केस से बचा लिया, जो तुमने केस किया था, तो वकील ने बढ़िया काम किया। जो न्याय हो रहा कि अन्याय हो रहा है? जो न्याय होता, वकील कह देता हम ऐसा केस लेंगे नहीं, हम सत्य तरफ पक्ष करेंगे, तो वकील की कीमत ही नहीं होती। वकील की कीमत यही है कि तुम झूठ करो जितना कर सको, और उससे तुम्हें बचा दे। तो वहां से तो बच गए, लेकिन यहां तो कोई वकील बचाने वाला नहीं। तो इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप, पाप ही पाप। इस पाप से छूटे कैसे? मैं देव हूं, इस पाप से छूटे कैसे? पुण्य करने जरा। कई लोग सोचते हैं ना, काफी पाप हो गए तो काफी पुण्य कर लेंगे तो बराबर हो गए, बैलेंस बराबर। किसी को हमने चोरी की, दान करने के बैलेंस बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा गणित नहीं चलता है कि भाई किसी ने खूब पाप कर रखे, हम खूब पैसा खूब दान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हम बराबर हो जाए। हाँ, तुम जो करोगे उसका फल मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जो पाप किया उससे नहीं बच सकते हो, भोगना वो भी पड़ेगा। बचने सकते धरे का दंड है सबका होके होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे तो। कितने पुण्य करो, एक करो, दान करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ जाओ, गंगा नहाओ, 1 धाम जाओ, 4 धाम जाओ, 16 धाम चले जाओ, कितने भी पुण्य कर डालो, लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते हो। मैं देव हूं, इस पाप नहीं छूट सकते हो। कितना तुम कहते हो फिर महाराज क्या करें? ना कर, खूब करो। तुम निषिद्ध कर्म छोड़ दिए, तुमने पाप कर्म छोड़ दिए, तुम नित्य कर्म कर रहे हो, शास्त्रविहित कर्म कर रहे हो, उत्तम कर्म कर रहे हो, पुण्य कर्म कर रहे हो। इससे होगा क्या? 2 तरह। अगर काम भाव से करोगे तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी, निष्काम भाव से करोगे तो ज्ञान प्राप्त करोगे, योग्यता प्रदान ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को पाओगे।
लेकिन इससे इस पाप से नहीं छूट सकते। ऐसा कारण क्या है? इतना दान या जब तक कहने छूटे, इतना खर्च कर देंगे, लगा देंगे पैसे, नहीं छूट सकते। क्यों? आप जो भी करेंगे, तीर्थ में जाएंगे तो देह होकर जाएंगे कि ब्रह्म होकर जाएंगे? ब्रह्म होकर जाते क्या? देह होकर जाओगे, तीर्थ जाओगे। दान किया तो देह होकर, पुण्य किया, जो भी करोगे देह होकर करोगे, और देह होकर करोगे और मजबूत हो जाएगा। लोहे की जंजीर एक सोने की जंजीर, लोहे की जंजीर होती है सोने की, मजबूत कौन सी होती? दोनों मजबूत। लेकिन लोहे वाली जंजीर शायद जल्दी निकाल लेता है, खराब भाई, उसे लगता घास जंजीर है, ये बंधन है। किसी व्यक्ति को भी अगर तुम लोहे की जंजीर गले में डाल दो तो फेंक देगा। हमें जानवर समझ रखा, पशु समझ रखा, और सोने के डालते हैं तो वो जंजीर नहीं लगती, वो गहना लगता। चक्कर ये है, हाँ, वो उसमें बंधे नहीं लग रहे, वही तो कठिन काम है। उसको उतारना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें हमें बंधन लगे ही नहीं था। फिर उसने हटा दी पीछे, लगे नहीं था, और जब लग नहीं रहा तो सोचने वाली बातें खत्म। तो पाप कर्मों से तो आदमी छूट जाता है, कोशिश करता है ना पाप है, लेकिन पुण्य ये कैसे छूटेगा? ये तो बड़ी हमने मेहनत से कमाई है, इतने पुण्य जमा किए हैं, इस पाप छूट नहीं पाता। चाहे जितने करो, मैं देह हूं कि जो भी किया जाए माध्यम तो देह ही है, और आसक्ति पकड़ जाती। पहले तो ये था, हम तो भाई साधारण आदमी हैं, किसी का तुम पापी हो, दुष्ट हो, नहीं हो, नालायक हो। अब हम बड़े सज्जन हैं, हमें मालूम चारों धाम कराए तुम्हारे क्या सड़क की छाप आदमी हो। हमने इतना दान दिया है, इतना पुण्य किया है, भगवान से कहेंगे खोलो दरवाजा स्वर्ग वाला, कोई पुण्य कम किए हैं क्या? देख लो हिसाब से, थोड़ा अपना खाता निकाल लो, देख लो हमारी कितने हमने किए। तो और मजबूत पकड़ लेता है, छोड़ने को मन नहीं करता। सोने जंजीर चमक रही है, सुंदर लग रही है, बंधे नहीं लग रहे, तो फिर कैसे पाप से मुक्त हो? कितना पुण्य करो, पापे बचते नहीं पुण्य करने वाले सब पाप छूट के होते। तो इसका उपाय क्या है? केवल एक उपाय है। क्या उपाय है? देहाभिमान गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात तत्र समाधया। देहाभिमान गलते, देह के अभिमान कर जाने पर, और विज्ञाते परमात्मनि, और परमात्मा का विज्ञान होने पर, ज्ञान होने पर, यत्र यत्र मनोयात तत्र समाधया। जहाँ जहाँ मन जाता वहीं समाधिस्थ हो जाता है। जहाँ जहाँ मन जाए वहीं समाधि लग जाती है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन से लागी, दिन दिन अधिक चली। आंखन मोदूं कानन रोदूं तन कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हंसिया सुंदर रूप निहारो। साधो सहज समाधि भली, कहो सुनाम सुनो से सुमरन, खाओ पीऊ सोई पूजा। और जब सोऊं तब लगी समाधि, पूजूं और न देवा। ग्रह एक समलेखूं, भाव मिटावो जूझा। शब्द निरंतर सोई मन लागा, मन वासना त्यागी। उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। कह गुरुदेव ये पुनमन रहनी, सो प्रगट कर गाई।
सुख दुख से कोई परे परम पद ते ही पद राहत समाई, सहज समाधि। तो देहाभिमाने गलते, क्या गलाना है? देह अभिमान। लोग देह अभिमान जगह देह गलाने लग पड़े। देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने देह दिया था। देह का लिए मिला था? देह अभिमान मिटाने के लिए, न कि देह में ममता जोड़ने के लिए। नाव मिलती है नदी पार करने के लिए, नाव से नदी पार हो जाओ। अच्छा, बिना नाव में चढ़े आप नदी पार होंगे? और बिना उतरे? अगर उतरे नहीं तो भी नदी में हो, पार नहीं हुए। तो नाव तो खाली पार करने के लिए होती है, नाव घर बनाने के लिए नहीं होती कि यहीं पर रह जा, छोड़ो दंड कथा खत्म करो। तो देह भगवान ने दिया है कि देह की आसक्ति, तादात्म, आइडेंटिफिकेशन छूट जाए। देहाभिमानी गल, देह का अभिमान गलाना है, देह को नहीं गलाना। देह तो अपने आप गल जाती, कितनी बार गली, कितनी बार मिटी, गलती मिटती चलती रहेगी। देहाभिमानी गलते, पहला चरण क्या? देह का अभिमान गल जाए। तो अगला कदम क्या? विज्ञाते परमात्मनि, और परमात्मा को बोध होने पर हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि देह के अभिमान हटाओ, देह को मिटाओ, देह से लग जाना हो, देह को दूर करो। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मा, परमात्मा बोध होने पर यत्र यत्र मन हो जा तत्समाधया। जहां जहां मन जाए वहीं समाधि हो जाती। जहां मन जाए वहां कुछ और दूसरी वस्तु ही नहीं। जहां जहां मन, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सेवा। कहते भगवान की परिक्रमा करो। ज्ञानी कहता मैं जहां डोलता हूं भगवान की परिक्रमा हो रही, जहां घूम जाता हूं परमात्मा सिवाय कुछ है नहीं, उसी परिक्रमा हो रही और किसी परिक्रमा नहीं हो रही। एक बार एक साध्वी थी सूफियों की, और अपने अंदर बैठी थी, साधना में मस्त थी, अंतर्लीन थी। कोई एक दूसरे संत मिलने आए तो बाहर बैठे, सुबह का समय था, बढ़िया सर्दी सीजन था, सूर्य निकला था, चिड़ियां चहचहा रही थी, बढ़िया फूल खिल रहे थे, बड़ा सुंदर सुबह था, खुशबूनुमा। तो बोला साध्वी से कि साध्वी बाहर आओ, कितना बढ़िया नजारा है। कहा भीतर घुसी कर रहे हैं, बाहर आओ, कितना अच्छा नजारा है। वो कहती भीतर आओ, देखो कितना अच्छा नजारा है। तो भीतर आओ, कितना बढ़िया नजारा है। तुम बाहर नजारा देख रहे हो, जिसने नजारा बनाया है, जिसने नजारा बनाया, फूल पत्ती और बढ़िया सुबह और मोर पक्षी, और मैं उसको देख रही हूं जिसने बनाया है। तुम जो बनाई हुई वस्तु को देख रहे हो और मैं उसको देख रही हूं जिसने बनाया। तो भीतर देखो, बाहर क्यों चक्कर पड़े। तो जहां जहां डोलू सो पर, जहां डोल लेने से पर कौन है? जो कुछ कर सेवा के सेवा कर, जो कर रहा सेवा हो रही, और कुछ है ही नहीं। सेवा उसके द्वारा हो रही, तो दूसरा जो बचे नहीं। गधे उजाड़ एक समलेखों, घाव मिटावत हो जा। घर और जंगल दोनों एक जैसे हो गए, क्योंकि भाव मिटावत हो जा, अब दूसरे का भाव नहीं रहा। घर और जंगल दोनों एक जैसे हो गए, अब दूसरे का भाव मिट गया। भाव मिटाओ दूजा, दूजा बचे नहीं। एक बार एक राजा थे, तो उनके राज्य में एक संत थे, मस्त, महान आत्मेता, महान ब्रह्मेता, मस्त रहते, बड़ा प्रचार, बड़ा प्रसार। ये राजा में बड़ी समस्या होती है कि उनसे ज्यादा किसी कीर्ति कैसे फैल जाए। देवता भी घबराते रहते, राजा भी घबराते।
तो उन्होंने कहा पहले तो ये बात है, मैं चल के देखूं सही आखिर उनकी मानता क्यों गीत गाए जा रहे। राजा गए संत पास, तो वहां कोई खास बात समझ में आई नहीं। आमतौर से लगे वो पर दृष्टि होती। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे महल चलो, आपको निमंत्रण है। तो चल पड़े। बढ़िया सुंदर राजमहल था, रहने का बढ़िया व्यवस्था, राजसी ठाट बाट रहने का, राजसी भोजन, साफ व्यवस्था, नौकर जाकर जो सुविधा राजा होती है वो सारी सुविधाएं उनको दी गई। और चलते 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना गुजर गए। राजा ने सोचा अब निशाना लगाऊं सही। राजा ने कहा कि अब हमारे तुम्हारे क्या अंतर है, जैसे मैं राज भोग रहा हूं, राज में तुम भी सुख भोग रहे हो। तुम काय के त्यागी, काय के संत, काय ज्ञानी, हमारा तुम्हारा एक जैसा व्यवहार है, फर्क क्या है? उन्होंने महाराज फर्क तुम बता देंगे, समय लगने दो। एक दिन संत ने कहा चलो थोड़ा जंगल चलते हैं, थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं। राजा ने ठीक चलो, कि हो सका तो तुम्हें वही उत्तर दे देंगे। तो राजा सोचा शायद अकेले में उत्तर देना चाहते होंगे, चल पड़े। चुपचाप चल रहे राजा, चल रहे सब चल रहे, चलते गए चलते गए चलते गए। सुबह चले थे, धीरे धीरे दोपहर हो गई, खाना वाना नाश्ता किया, आराम किया, फिर चल पड़े। फिर चलते 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 शाम होने आ गई और संत लौटे नाम न ले। उधर शाम हो रही, सूर्य डूबने हुआ। अब राजा कहते जी तो चलते जा रहे, रुकते नहीं। राजा बोले महाराज अब तो चलते चले जा रहे हो, लौटोगे नहीं, रात हो रही ना। तो संत बोले चल पड़े, लौटना क्या? कहने महाराज हम तो नहीं चल सकते, हमें तो वापस जाना पड़ेगा। कि क्यों? हम तुम एक समान हो, चलो। हमारा तुम्हारा जब एक समानता है फिर चलने में रुक क्यों रहे? तो समझ गए कि वास्तविकता जो है कि हम बंधे हैं खूंटी में, तुम नहीं जा संत क्या अपने बने भी रहा चलता, जोड़ दो। जहाँ जहाँ डोलूं सो कर परिमा, जो कुछ करूं सेवा, अगरे उजाड़ एक सब लेखों भाव में चावल जो जा। कौन सा नाम सुने से सुमरन, खाऊं पीऊं सोई पूजा। जो नाम ले उसमें परमात्मा की ही याद आती, दूसरी की याद आती नहीं। जो सुनाई पड़ता भगवान की बात सुनाई पड़ता, जो खाऊं पीऊं भगवान की पूजा चल रही, क्यों दूसरा बचा नहीं। शब्द निरंतर सही मन लागा, मैंने वासना चाहिए। एक शब्द अहम ब्रह्मास्मि, बोलो हम। एक शब्द निरंतर सही मन लागा, हम बोधा, मैं बोध स्वरूप, अहम है ब्रह्म। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, मैं शुद्ध चेतन, श्रेष्ठ चेतन, बात से स्वभाव। मलिन वासना सारी कट जाती है। उठते बैठते कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी, ऐसी लगी लगन। अब उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते कभी छूटती नहीं। कहीं गुरुदेवी उन्मन रहनी सो प्रकट कर दिखाई। ये उन्मनी भाव की बात है, वो प्रकट करके सुना दी गई। सुख दुख से कोई परे परम पद, ते पद रहा समाई। एक ऐसा परम पद है, सुख दुख दोनों से पार कर गया। अगर आप संसार में सुख भोगना चाहते हो तो खूब भोगो, लेकिन दुख भोगने के लिए तैयार हो। आप दुख से बचना चाहो तो सुख छोड़ दो, तो तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। एक और सुख दुख से कोई परे पर, ऐसा परम पद है, सुख दुख दोनों को पार कर गया। सुख दुख दोनों तुमको स्वरूप से हटाते हैं। दुख उद्विग्न करता है और सुख भी एक उत्तेजना है। सुख जब तुम्हें मिलता है तो आदमी अपने आप, लोग नहीं कहते इसका तो पैर नहीं लग रहा जमीन, क्यों? इसकी शादी होने वाली है और इसने 5 करोड़ की कोठी खरीदी ली, उसने गाड़ी लाया 50,000 की, 50 लाख की, उसके पैर जमीन नहीं लग रहे, उड़ रहा हुआ अपने आप में नहीं रहा। और ज्यादातर लोग ऐसे होता है,
मैंने सुना है हार्ट अटैक वगैरह ज्यादा सुख में होते, दुख में नहीं होते। हाँ, तो क्यों? दुख को झेलने की आदत पड़ चुकी आदमी की, जन्म जन्म दुख भोग रहा है, उसे लगता नहीं सुख भी होता होगा, वो अचानक मिल जाए तो वो झेल नहीं पाता। इतना सुख कैसे झेले? एक बार एक पंडित जी थे, तो मंदिर जाते थे, देखते देखते उन्होंने लॉटरी लगा दी। तो लॉटरी लगा दी, सेठ जी थे, पंडित जी सेठ जी थे। तो लॉटरी लगा दी, लॉटरी निकली 50 लाख की। घरवाली घबराई, हमारे पास तो 50 रुपए भी नहीं, इतनी बड़ी लॉटरी निकली 50 लाख की। ऐसा न हो कि ऐसा बताने से हमारे पति देव घबरा न जाए। तो सोचा ऐसा करते हैं कि जरा हमारे पंडित पुरोहित हैं, उनसे पूछ लेता हूँ कोई तरीका अपनाएंगे। कई वो तुम्हारे हैं इस तरह के पारिवारिक फैमिली गुरु है, उनके पास गए कि ऐसा ऐसा हुआ, 50 लाख लॉटरी निकली, अब उन्हें कैसे बताऊं? अचानक बता देंगे तो घाटे फेलना हो जाए, क्या करूं, कैसे करूं? पर चिंता मत कर, हम तरीका अपनाएंगे। उनसे कहेंगे तुम्हारी 50,000 निकली, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 1 लाख करेंगे, 2 लाख, तो धीरे धीरे उनको सहन करने लाए। तो रोज धीरे धीरे बताते, लगा देंगे 15 दिन, धीरे धीरे बताते बताते। तो बड़ी खुश हुई, बहुत अच्छी बात है, इतना तुम कर दोगे, अगर हमारे तुमने बचा दिया पति देव को, इतना तुमने किया, तो तुमको हम 50,000 रुपए देंगे। इतना सुनते ही पंडित जी का हार्ट फेल हो गए। सुख में बिगड़ता जितना नुकसान होता है। तो ये सुख उत्तेजित करता है आपको, बहिरंग, जो बहिरंग करे वो दुश्मन है तुम्हारा, जो सुख हो जी तो बाहर तरफ खींचे। आदमी सहज नहीं रहता सुख के समय, आवेश में आ जाता है, उसके अंदर से बैलेंस बिगड़ जाता, कुछ का कुछ कर बैठता, किसी पता नहीं ज्यादा जोश में जाए कुछ करे, कुछ मारपीट, लड़ भी जाए, झगड़ दे, बक दे, जोश में आ गया जरा, ऐसा परंपरा। तो सूत्र कहता है देहाभिमाने गलते, देह अभिमान कर जाने पर। और दूसरा कदम फिर क्या है? विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा को बोध होने पर यत्र यत्र मनोयात् तत्र समाधया, जहां मन जाए समाधि, सारे पाप से मुक्त हो जाता है। देह का अभिमान को लाना, देह अभिमान को गलाने के लिए भगवान ने दे दिया। कहा देह अभिमान तुम गलाओ, देह तुम्हें गलाना नहीं, देह गलाने वाले बहुत बैठे, गला देगा कोई नहीं कोई। और जब तुमने देह छोड़ दिया, फिर गला दे ना गला दे तो क्या फर्क पड़ता? लोग सकते हैं वो मर जाएंगे, पता नहीं काटे जाएंगे, आंखें निकाले जाएंगे, रगड़ा जाए, तो हो क्या गया? जब देह तुमने छोड़ दी तो काट काट करो, जब वैसे करो, इसमें क्या है? देह जलाने वाली बात प्रथा क्यों चली? उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? जब कोई प्राणी शरीर को छूटता है तो उसकी मोह होती शरीर से बहुत, तो वो जल्दी हटता नहीं, मुर्दे को पकड़े बैठा रहता है। वो सोचता है कि मेरा शरीर है, तो जल्दी छोड़ने तैयार नहीं होता। इसलिए जब तक जला न दो तब तक उसकी आसक्ति टूटती नहीं। जल गया, अब गया खेल, तब वहां की ममता टूटती। तो देह अभिमान को मिटाना है। देह को जो मेहमान बैठे, चिपके बैठे, उसके धर्म अपने में आरोपित कर लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषांतर। हाँ, जन्म होता है, देह पैदा हुए, बड़ा हुआ, बड़े हो गए, रोगी हुआ रोगी, बूढ़ा बूढ़ा, और मिट गया तो मर गए। तो देह अभिमान जो पकड़ है, आपने देखा होगा धान होता है, और धान की प्रजाति को किसान बोता रहता, अंकुरित होते रहते, बोता रहे, हजारों साल चला सकता, हजारों साल धान का बीज रखा नहीं, खत्म नहीं हो जाए। लेकिन यदि धान को कूट दिया जाए
तो क्या क्या निकला? चावल और भूसी, दो चीजें हो गई अलग। चावल बड़ा सुंदर है, देखने में बड़ा सफेद लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब चावल अच्छा है, कीमती है, सुंदर है, देखने में सब कुछ, लेकिन उस चावल को बो दें यदि खेत में तो अंकुरित होगा? अब अंकुरित नहीं हो सकता। अब भूसी बोए तो भूसी दोनों मतलब ही नहीं, और चावल भूसी दोनों मिला लें तो, चाहे चावल को भूसी के अंदर रख के बिल्कुल चिपका के बिल्कुल धान बना दें तो निकलेगा? अब कोई उपाय नहीं रहा। एक बार कुटाई हो गई तो फिर आप उसको उगा नहीं सकते, और तो काम होंगे, बड़ा कीमती है, बड़ा अच्छा है, खिचड़ी बनाओ, खीर बनाओ, सब कुछ नहीं, उगा नहीं सकते। इससे तुम भी धान बने बैठे धान। ये सत्संग, ये बाकी बिहारी मंदिर, ये क्या है? सेलर में या कुटाई होती है। आत्मा रूपी चावल, देह रूपी भूसी उतार अलग किया जाता, एक बार अलग कर दिया गया, एक बार अलग देख लिया। जो देह से एक बार अपने को अलग जान लेता है कि देह मैं नहीं हूं, फिर कितना भी देह में रहे फिर देह हो नहीं सकता। अज्ञानी ज्ञानी बनाया जा सकता है, लेकिन ज्ञानी को अज्ञानी बनाने कोई उपाय नहीं। सोए को जगा जा सकता है, लेकिन जागे को सोने का कोई उपाय नहीं। सोता भी जगा जा, हाँ एक बात जरूर है, जो सोया तो न हो, सोने के बहाना किए हो उसको जगाओ तो क्या जगेगा? तो बहाने करे बैठे। ये सचमुच सोया है तो जगाया जा सकता है, जागे को सुलाया नहीं जा सकता। तो वहां पर एक बार तुमने देह से लगा लिया, खूब देह में रहते सब, जिनको ज्ञान हो जाता देह छोड़े भाग जाते। क्या ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे समाधि वाला हो, कैसा भी हो, देह उनके पास होता है। लेकिन अब कितना देह में रहे, जागते में, सपने में, निद्रा में, और बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, अच्छे में, बुरे में, कब भी रहे, लेकिन देह हो नहीं सकते। देह निवास है, वास कर रहे, देह से मेरा कोई मतलब नहीं। और न फिर जन्म किसका होगा? देह जन्म होगा, फिर देह तो पकड़ा गया पदार्थ है। आत्मा जन्म होगा, आत्मा कभी जन्म ही नहीं, अलग होने के बाद जन्म ही खत्म। आत्मा कभी जन्म नहीं हुआ, क्या जन्मेगी? और देह तो पकड़ा गया था वासना से, बस एक बार अलग कर लिया गया, बस खेल खत्म। और आपने देखा होगा नारियल होता है, एक कच्चा एक पक्का। एक नारियल ऐसा होता है जिसमें खाली पानी मिलता है, एक नारियल ऐसा होता है कि गरी भी होती है, भीतर पानी भी होता। अब एक नारियल ऐसा होता है कि जब पक जाता है तो ना पानी होता है भीतर, और वो फिर खटखट खटखट आवाज करता है। कच्चे नारियल को आप तोड़ो तो जो खोपड़ा होता है टूटने पर गरी उससे आप अलग होती के साथ चिपकी। तुमने नारियल तोड़ा, गरी जरूर टूट जाती। क्यों? क्यों? वो चिपकी हुई है। मैंने देखा कई कई ऐसे होते हैं कि वो तोड़ते हैं, गरी नहीं टूटती है, उनके तरीका होते हैं। वो ऐसा लेकर हथौड़ा पूरा चारों तरफ ठोंकते हैं, ठक ठोंक के ठक ठोंक के ठक ठोंक के उस गरी को चिपका खत्म कर देते। हाँ, जब चिपकता खत्म हो गया चारों तरफ से, खोपड़ा तोड़ने पर भी गरी नहीं टूटती है। टूटती तभी जब तक चिपकी रहती है। अब पक जाए फिर तो बातें अलग। पक गया नारियल खोपड़े के अंदर, अब बजाओ खटखट खटखट बजता। आपने अब तोड़ा खोपड़ा तो गिरी बच जाती है कि नहीं? बच गई साहब, तो कोई बातें नहीं। अज्ञानी कच्चे नारियल समान है, चिपका बैठा, चाहे थोड़ा मार छोड़ते भी शरीर मिटा के मर गए। ज्ञानी पक्के नारियल समान होता है। वो देह में रहते रहते देश अलग हो गया। खोपड़ी जरूरत थी कब तक? जब तक नारियल पक न जाए। पहले तोड़ दोगे तो नारियल बिगड़ जाए, खराब हो जाएगा। पक न जाए तब तक नारियल चाहिए खोपड़ा। और पक गया, अब खोपड़ा लेकर बैठोगे तो खाओगे क्या? खोपड़े को तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो ज्ञानी पक्के नारियल समान होता। वो पक गया भीतर भीतर से, शरीर मिट गया, बचा बचा है। अच्छा, पक्का नारियल तोड़ने पर अलग होता है कि पहले ही अलग हो जाता है?
पहले रहते रहते अलग हो जाता। तो ज्ञानी देह में रहते अलग हो जाता। ये देह नहीं, देह मिटेगी तब अलग होंगे, पहले अलग हो गया। और जो नारियल पहले अलग हो गया खोपड़ा से, अब तोड़ते हो तो अलग, ना तोड़ो तो अलग। इस तरह से ज्ञानी देह में रहते रहते देह से अलग हो गया। देह रहे तो मिट जाए तो अब वो अलग गई है। एक बार ये पता चल जाए, एक बार देह का आसक्ति टूट गई, सारी भ्रांति चली जाती। अष्टावक्र जी महाराज कहते ना हम देव में देह नहीं हूं। देह आप जरा विचार करो, आप देह हो या देह हुए हो? हम देह हुए हैं नहीं। अगर आप सचमुच देह ही होते तो देह को आत्मा बनाने का कोई रसायन नहीं, कोई तरीका से, कोई मंत्र से, जंत्र से, तप से, त्याग, गलत त्याग तपस्या पूरी जिंदगी खपा दो, लेकिन कोई सी भी देह को आत्मा नहीं बनाई जा सकती, कितना भी कोशिश करो। तुम देह हो नहीं, हुए हो। कैसे हो गए हम देह? हम देह कैसे हो गए? देह तुम हो नहीं, हुए हो। दुखी तुम हो नहीं, हुए हो। अज्ञानी तुम हो नहीं, हुए हो। पापी तुम हो नहीं, हुए हो। तुम हुए हो देह। तुम कभी देह बन जाते हो, कभी दुखी हो गए, कोई पापी हो गए, अशांत हो गए, परेशान हो गए। देह तुम कैसे हो जाते हो? ये वृत्ति कारण, देहाकार वृत्ति बनने से तुम देह बन जाते हो। दुखाकार वृत्ति बनी कि दुखी हो गए, कामाकार वृत्ति बनी तो कामी हो गए, और क्रोधाकार वृत्ति बनी तो क्रोधी हो गए। वृत्ति के अनुसार, वृत्ति सारूप मित्र। देहाकार वृत्ति का तुम देह लग रहे हो, इसलिए सपने के भी देह होती है। सपने में भी आप में गया, खाया, पिया, मिला, जो सब कुछ हुआ, क्या यही देह था? क्या ये तो देह था नहीं, ये तो पड़ा था ना, तुम और कहीं घूम रहे, वहां दूसरी देह की रचना कर ली। तो देहाकार वृत्ति, तुम देह हुए, हो गए वृत्ति का। दुखी होते दुखाकार वृत्ति में दुखी हो गए, देहाकार वृत्ति में देह बन गए, कामाकार वृत्ति में कामी, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी, जगताकार वृत्ति जगत। रोज हुए, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी शांत, अशांत, परेशान। जैसे तुम देह हुए हो, इसी तरह से तुम्हें आत्मा होना है, ब्रह्म होना है। एक ब्रह्म है, एक होना है। तो है वाला पसंद करते हो कि होने वाला? देखो दो उत्तर हैं। एक उत्तर तो आप देंगे वेदांत के अनुसार, एक उत्तर देंगे गणित के अनुसार, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक उत्तर है अनुभव के आधार। तो आप कहते एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म होना है, तो लोगों लगता ब्रह्म है ये ठीक होता, होने वाला तो मिट जाता। जो ब्रह्म है वो पहले था, आप भी सदा रहने वाला सत्य है, ब्रह्म है। और दूसरा ब्रह्म होता है, तुम्हें होने वाला नहीं पसंद, है वाला पसंद है। अब है वाला तो बजाय घोड़ा, सुर, बिल्ली, कुत्ता में भी है, आप पापियों में, दुष्टों में है वाले से काम चलता, सबका हो गया होता, सबके अंदर है, सबका कल्याण हो गया होता। हमें कौन से होने वाला चाहिए? होने वाला चाहिए, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, आत्माकार, सजाती वृत्ति। सजाती वृत्ति, देहाकार तुम देह हो जाते, दुखाकार दुखी हो गए, कामाकार कामी हो गए, क्रोधाकार क्रोधी हो गए। इसी तरह से आत्माकार में तुम आत्मा हो जाओगे, ब्रह्माकार में ब्रह्म हो जाओगे, आनंदाकार में आनंद हो जाओगे। और मजेदार एक बात ये है, जो तुम नहीं हो वो खूब हुए, और जो हो वो हुए ही नहीं अभी तक। देह हुए, दुखी हुए, अशांत हुए, पापी हुए, बनाने हुए, लेकिन वो वास्तव में तुम आत्मा हो कि देह हो? क्या है वास्तव में? आत्माएं। तो वो नहीं हुए जो नहीं हो, सब हुए, दुखी हुए, अशांत हुए, परेशान हुए, पाप पता नहीं क्या हुए।
अब एक बार जो हो सो तुम हो जाओ, फिर सारा होना वाना खत्म हो जाए। जो तुम हो एक बार ऐसे हो गए तो फिर ये सारा होना वाने वाली बातें खत्म। जो वासन तुम्हारा स्वरूप है, एक बार ऐसी वृत्ति बने, आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तो तुम्हें एक बार ब्रह्म होना है बारिश नहीं। तो कहा यदि ना हम देव में देह नहीं, देह मेरी नहीं, ये देह मेरी नहीं है। क्यों? इस देह का जो मालिक है, जो जीवपना है, जो अहमपना है, वो जीवपना अहमपना वो भी मैं नहीं, वो भी नहीं। जब भगवान ने एक जगह कहा, भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विदीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राह क्षेत्रज्ञ तद्विदा। कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। भगवान के शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता। एतद्या वेत्ति, जो उसको जानता वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। ये शरीर क्षेत्र है और जो इसको जानता वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन आत्मा है। तो लोगों को लगता इस शरीर जानने वाला मैं, उसको जानने वाला उसको वो, मेरी आत्मा तेरी आत्मा। अगला मंत्र का क्षेत्रगम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सारे क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ है तो मुझे ही जान। बहुत नहीं है, बहुत है नहीं। क्षेत्र योग ज्ञानम एतत् ज्ञानम मतम। क्षेत्र ज्ञान वही वास्तव ज्ञान। तो यहां पर देह मेरी नहीं है कि मैं यहां तक सीमित नहीं हूं। अगर इस देह को मैं मेरी कहूंगा तो उस देह को मैं अपनी कहूंगा। यहां पर सीमित नहीं है, यहां पर मैं लग रहा हूं नहीं। अच्छा एक बात बताओ, और जो जैसे घड़ा कहां रहता है, तो उन्होंने कहा भाई अंगूठी, अंगूठी कहाँ रहती है? अंगूठी और चूड़ी, चूड़ी कहाँ रहती है? आपका हाथ में। और अंगूठी कहाँ रहती है? उंगली में। अंगूठी का मुख्य निवास उंगली। अंगूठी किस में रहती है? उंगली में कि सोने में? असली निवास तो सोना है भाई। उंगली कट जाए तो अंगूठी बचेगी कि नहीं? और सोना मिट गया तो नहीं बचेगी। एक बार स्वामी राम थे, मस्त थे, अपने साफा बांधे थे, तो जा रहे थे। एक बार ऐसे मन में आ गया, सुनार की दुकान में पहुंच के सुनारिन थी, उंगली किया, कहते भाई सुनारिन, भगवान की उंगली में अंगूठी पहना दे। भगवान की उंगली में भगवान की उंगली में अंगूठी पहना दे। चले चला ऐसे बाबा आते रहते, बड़े भगवान बने घूम रहे। फिर भगवान नहीं मानती, वो मानती है। देखो हमारे ये मूर्ति रखी, सुबह आरती करती, वंदना करती, खूब पूजा पाठ, वो भगवान मानती, वो नास्तिक थोड़े। कि तो भगवान की उंगली में तो अंगूठी नहीं पहना सकती, दुनिया भर को पहनाती रहती। कहते भगवान की अंगूठी एक आध दो पहना दे, भगवान उंगली हो तो हमें पहनाने में क्या दिक्कत? हम तो पूजा करते, पहना दे भगवान उंगली तो सही। कि अच्छा स्वामी राम ने कही बताओ, ये पूरा संसार तूने बनाया कि मैंने बनाया कि परमात्मा ने? कि नहीं, तो परमात्मा ने बनाया। ये पूरा संसार किसका है? जैसे भगवान का है, इसमें कौन सी बड़ी बात? हम तुम बनाने वाले थोड़े। ये सारा संसार परमात्मा के। सूर्य चांद तारे किसके कहते? भगवान के। पेड़ पौधे पहाड़ किसके कहते? भगवान के। पशु पक्षी किसके? भगवान के। मनुष्य किसका है? भगवान के। ये शरीर किसका है? भगवान का। ये हाथ किसका है? भगवान का। उंगली किसकी है? भगवान की। अब पहना है भगवान की नहीं, फंस गई। तो ये
देह मेरी नहीं। देखो दो तरीका होते हैं, परमात्मा की तरफ से यहां पर आना और एक शरीर की तरफ से पहुंचना, दो तरीके होते हैं। एक मानता क्या है कि मैं तो हूं देह। ध्यान में, साधना में हम आत्मा से मिल जाते हैं। हो तो मैं देह हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, छोटा बड़ा, कारा बोरा हूं, सुखी दुखी, पुण्यात्मा पापी हूं। साधना कार्य में, बोध कार्य में मैं आत्मा जैसा लगता हूं। ये बड़ी महीन बात, ध्यान देना कि मैं आत्मा जैसा लगता हूं। मैं हूं तो फिर जब ध्यान छूट गया फिर मियां मोची की मोची। लोग कहते ना सत्संग में तो बस ठीक मन हो जाता, बाद फिर गड़बड़ कर। ध्यान में चले गए तो हम आत्मा हो गए, हमें लगता है कि हम सत्य हैं, चेतन है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, और फिर बाद में फिर हम शरीर में गिर जाते। शरीर से स्वरूप तरफ जाना और स्वरूप से शरीर तरफ आना। और ज्ञानी क्या होता है, अवतारी क्या होता है, तो ब्रह्म। जैसे भगवान ने अवतार लिया, ऐसे ज्ञानी स्वरूप से तो ब्रह्म है, शरीर में खाली आता है। भगवान संसार में आए हैं कि फंस गए थे? आए हैं देखना, आए जगत तमाशा, जगत संसार तमाशा देखने आए, कोई फंसने फंसाने थोड़े जाए। तो स्वरूप से शरीर तरफ, शरीर से स्वरूप तरफ, दो यात्रा है। तो ज्ञानी का मूल निवास तो आत्मा है, व्यवहार के लिए उतरता है, व्यवहार किया फिर अपने स्वरूप में गया। और साधक का मूल देह पकड़े बैठा, स्वरूप में गया, फिर देह पटक के आ गया, वहीं गिरा। तो मैं देह भी नहीं, मेरी नहीं, कि मैं नहीं देह, मैं कहने वाला, मैं नहीं बचा तो मेरी कहां बचेगी। फिर कहो अहम बोध, अहम इतने से मैं बोध, मैं बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। बोध पाना नहीं। लोग कहते बोध कैसे होगा महाराज, ज्ञान कैसे होगा? कहते होगा नहीं, मैं तो हूं ही बोध स्वरूप। कोई कहे कि गुड़ मीठी कैसे होगी, चीनी मीठी कैसे करें? तो क्या पागल है? तो गुड़ मीठी करने थोड़े तो आई मीठी। कोई अग्नि को कैसे जलाए? मूर्ख हो, अग्नि क्या जला, वो सब खुद ही जला रही है। आत्मा कैसे जाने, कौन जाने, किसको जाने? आत्मा स्वरूप ही है, बोध ही स्वरूप तुम्हारा है। जानो किसको? तुम्हारे सिवा दूसरा लग रहा है। दूसरे को देखो ना, अपने को देखो। अपने को देखोगे फिर दूसरे को देखने जाओगे, दूसरा मिलेगा नहीं। तो मैं बोध स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप ही बोध है, स्वरूप ही ज्ञान है। मुझे ज्ञान नहीं पाना, बोध नहीं पाना। ज्ञान पाना होगा तो ज्ञान पाने वाला अलग। गुरुवर मैं कैसे ध्यान लगाऊं, ध्यान करूं जो बनकर ध्याता, ढेर ईश्वर अभिन्न लखाता, एकम तीन बनाऊं, गुरुवर कैसे ध्यान लगाऊं? एकम तीन दिन बनाने पड़ते। तो ज्ञानी कहता क्या है? 3 दिन बनाने पड़ते, क्यों? एक के बोध के लिए। और 3 बना के एक का बोध हो गया, खेल खत्म। तीनों दानों कोई मतलब नहीं। 3 बना के और बोध किया और उनका खेल खत्म। ज्योतिषी से अपना धन मिल गया, ज्योतिष किताब कापी, ज्योतिष बेकार, कोई जरूरत नहीं, अपना काम पूरा हो गया। तो अहम बोधा, मैं बोध से इत निश्चय, ऐसा निश्चय हो जाए, ऐसा निर्णय हो जाए, निश्चय हो जाए, मानता नहीं, कल्पना नहीं, धारणा नहीं, इत निश्चय, एक अंदर से ठोस निर्णय हो जाए। ठोस निर्णय कैसा होता है? जैसे तुम्हारा नाम पक्का रख दिया गया तो कन्फर्म है। अब कोई दूसरा का तुम्हारा जे नाम है, अभी बकते ना तेरे गैस क्या हुआ है? जो है एक आदमी जा रहा था तो ऐसी अक्लमंद था, तो उसने देखा, उसे लगा कि हमारे दोस्त जा रहे, दोस्त मालूम पड़े, तो जाके उसके पीठ थप्पड़ मार दिया दोस्ती के हिसाब से। उसने पलट में क्या कर रहे? अरे तुम तो इतने बदल गए, तुम तो इतने बदल गए हो
तुम कैसे गोपाल हो, इतने बदल गए, भूल गए हमको। उसने कहा मैं गोपाल नहीं, मैं गोपाल नहीं, मैं तो बादशाह हूं, मेरा नाम तो बादशाह है। कि अच्छा, अब तुमने नाम ही बदल दिया अपना, अपनी पहचान बचाने के लिए नाम ही तुमने बदल दिया। तो वहां पर देह मैं नहीं हूं और देह मेरा नहीं, देह मेरा ही नहीं, हम ही नहीं, तुम्हारा देह कहां से होगा। अहम बोधा, मैं बोध स्वरूप। इस निश्चय से निर्णय हो जाए, एक बार निर्णय हो जाए, एक बार निश्चय हो जाए, एक बार फैसला हो जाए, एक बार फैसला हो जाए। प्यारे चलिए सत्संगत में, जिससे निस्तारा हो जावे, जब होती है नित्य ज्ञान कथा सुन मन मतवारा हो जावे। जो जड़ चेतन की अभी तलक शामिल में पट्टी खूब जुती, मिलकर चलिए मुंशी पिया, जिससे निपटारा हो जावे। एक बार जब पता चल गया मैं देह नहीं हूं और देह मेरा नहीं है, मैं बोध स्वरूप हूं, ऐसा निश्चय होते ही उसका प्रणाम फिर कल बताएंगे। तुरंत भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। 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 जन्मांतर के पाप धोइले, जन्मांतर के पाप धोइले। वही ज्ञान के गंगा, करो रे मन सत्संगा। ज्ञान की गंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। देह धर्म तू क्यों अपनावे, धर्म तू क्यों अपनावे। यह पचरंगा जंगा, करो रे मन सत्संगा। यह पचरंगा जंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। जन्मांतर के पाप धोइले, जन्मांतर के पाप धोइले। वही ज्ञान के गंगा, करो रे मन सत्संगा। ज्ञान की गंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। सद्गुरु से निज रूप जान ले, सद्गुरु से निज रूप जान ले। साक्षी ब्रह्मया संगा, करो रे मन सत्संगा। साक्षी ब्रह्म का संगा, करो रे मन सत्संगा। गर्जन कर भी ज्ञान शिवो हम, भजन कर भी ज्ञान शिरोहम। उड़य ज्ञान विहंगा, करो रे मन सत्संगा। ज्ञान महंगा, करो रे मन सत्संगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। ओम